अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय अनदर ब्लॉग। उम्मीद करती हूँ जहाँ कहीं भी होंगे ठीक होंगे। सबसे पहले अफसोस के साथ, बहुत अफसोस के साथ मैं ये ब्लॉग बना रही हूँ कि हमारी एक बहुत अच्छी एक्ट्रेस जिनका नाम आयशा था, जिनकी डेथ हो गई है। हमारी इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा नाम था वो, और बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है मुझे कि कैसी औलाद है आजकल की यार। पैदा होते साथ ही तुम लोगों ने पढ़ाई शुरू कर दी थी, पढ़े लिखे तुम पैदा हुए थे, तुम्हारे माँ बाप ने तुम लोगों को पढ़ाया है, तुम्हारे माँ बाप ने तुम लोगों को इस काबिल बनाया कि तुम लोग बाहर जाके कमा सको पैसे। आज तुम लोग इस काबिल बन गए तो तुमने अपने माँ बाप को ही छोड़ दिया। वो एक हफ्ता पूरा अपने कमरे में बंद रही बेचारी, और एक हफ्ते बाद उनकी लाश मिली है, वो भी स्मेल आने की वजह से। साथ वाले मोहल्ले वालों को पता चला कि जो है वो यहाँ स्मेल आ रही है, जिसकी वजह से दरवाज़ा खोला गया और पता चला कि उनकी लाश है अंदर। बड़े अफसोस के साथ मुझे लोगों को ये कहना पड़ता है कि किस किस्म की पढ़ाई करा रहे हैं ये लोग बच्चों को। आजकल की पढ़ाई का कोई फायदा नहीं। मैं एक जगह पे बैठी हुई थी, वहां पर ना एक फर्स्ट ईयर की बच्ची आई हुई थी ना, अपनी मदर के साथ आई हुई थी। तो उसकी मदर ना उस सामने वाले कोने पे बैठी हुई थी, तो बड़ी खामोश सी थी उसकी मदर। तो मैंने जाके एक दो दफ़ा सलाम दुआ की और अच्छी बातचीत हुई मेरी उनसे ना। तो मैं थोड़ी देर बाद जाके ना मैं बच्ची के पास बैठी, मैंने उस बच्ची से पूछा, मैंने कहा मेरी बात सुनो, तुम अपनी माँ के साथ क्यों नहीं बैठती हो? तो मुझे आगे से पता है क्या जवाब दिया उसने मुझे ये जवाब दिया कि सारा दिन तो माँ के साथ ही होती हूँ, अब हर टाइम थोड़ी चिपकी रह सकती हूँ, मैं नहीं हर टाइम चिपकी रह सकती। ये है तरबियत आजकल के बच्चों की। मैं यहाँ पर दो गिले एक माँ बाप से भी करूँगी और एक बच्चों से भी करूँगी। माँ बाप से ये गिला है कि माँ बाप बच्चों को इतनी स्पेस नहीं देते शायद कि जो है वो उनसे वो बातें कर सकें जो कि उनको शायद अपने दोस्तों से करनी पड़ती हैं या फिर इधर उधर करनी पड़ती हैं, जिसकी वजह से जो बातचीत का गैप होता है ना वो बहुत ज़्यादा आ जाता है। अच्छा, दूसरी बात मैं बच्चों को ये बोलूँगी कि हर आया गया दोस्त नहीं होता। जहाँ माँ बाप होते हैं ना वहाँ आपका कोई रिश्ता भी नहीं होता। और ये सारे दुनिया के रिश्ते जिसको आप दोस्त यार जो भी वट एवर कहते हैं ना, ये सिर्फ नाम निहाद है। जब भी आपके ऊपर मुश्किल कोई खड़ी होगी ना, तब सिर्फ एक रिश्ता आपके पास खड़ा होगा और वो है आपके माँ बाप। जिस दिन वो नहीं होंगे ना, उस दिन आपको एहसास होगा कि आप लोगों ने क्या चीज़ खोई है। तो कोशिश करें अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करें, क्योंकि आखिरत में हमने अपने दोस्तों का हिसाब किताब कहीं नहीं देना कि मैंने अपने दोस्त को ये दिया था, मैंने अपने दोस्त के साथ ये अच्छा किया था, मैं अपने दोस्त के साथ 6 घंटे बैठा था, मैं अपने दोस्त के साथ पबजी खेल रहा था, मैं अपने दोस्त के साथ जो है वो लूडो खेल रहा था। इन चीज़ों का हिसाब हमने नहीं देना। हमसे हमारे माँ बाप के बारे में भी सवाल होगा और माँ बाप से औलाद के बारे में सवाल होगा। तो ये जो दोनों रिश्ते हैं ना, मुझे लगता है इतना ज़्यादा उसमें गैप आ चुका है ना कि हम लोग हर टाइम मोबाइल में खोए रहते हैं। हमारे पास एक चीज़ है, एक मोबाइल। कोई पैसे के पीछे भाग रहा है, कोई गाड़ी के पीछे भाग रहा है, कोई मोबाइल्स के पीछे भाग रहा है। सोसाइटी इस कदर हो गई है ना, इतनी एडवांस हो गई है। स्कूल में ना एक ड्राइवर का बच्चा जो है वो पढ़ता होता था ना, और वो काफ़ी पोश इलाके वाला स्कूल था। तो उसके जो इर्द गिर्द के बच्चे थे ना, उन बच्चों ने उसे ये कह के वो बीमार हो गया, वो डिप्रेशन का मरीज हो गया वो बच्चा, कि तुम्हारे पास मोबाइल नहीं है यार, तुम्हारे पास आईफोन नहीं, आईफोन 16 प्रो मैक्स नहीं, इस दौर में तुम्हारे पास आईफोन नहीं है। वो इस तरीके की बातें उसको कर करके वो बेचारा डिप्रेशन का मरीज हो गया वो बच्चा। तो खुदारा ऐसी बातें ना क्या करें। कोई इस्तात रखता है, कोई नहीं रखता। जरूरी नहीं कि हर कोई जो है वो बिल गेट के घर में ही पैदा हुआ है, हर कोई जो है वो टॉम क्रूज पैदा हुआ है, ठीक है, हर कोई अमीर पैदा नहीं हुआ। तो थोड़ा सा अपनी जुबानों पे भी कंट्रोल रखा करें। और बेचारी वो जो हमारी एक्ट्रेस हैं, अभी तक उनकी लाश को दफनाने के लिए कोई नहीं आया, अभी भी वो लाश सर खाने में पड़ी हुई है। अफसोस का मुकाम तो ये है। और जहाँ तक इंडस्ट्री वालों की बात रही, मैं आपको एक बात बताऊं कि ये सारे भी जो है ना, जो इंडस्ट्री के लोग हैं, ये शायद उसी वक्त एक दूसरे के साथ होते हैं जब तक कोई प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं। जब प्रोजेक्ट नहीं होता तब वो भी एक दूसरे का साथ छोड़ देते हैं। औलाद के बड़े अफसोस का मुकाम है। 7 दिन लाश जो है वो पड़ी रही और उनके पाँव में मैंने सुना है फ्रैक्चर था, और उस फ्रैक्चर की वजह से आई थिंक सो वो चल भी नहीं सकती होंगी। तो क्या पता उन्हें किस चीज़ की ज़रूरत हो लास्ट टाइम पे, क्या पता पानी की ज़रूरत हो, क्या पता किस दर्द से वो बेचारी गुजरी हो। ऐसी औलाद ना सीधी जहन्नुम में जाएगी, जहन्नुम रसीद होगा ऐसी औलाद को। बस ये वाली बात है ना कि औलाद को भी माँ बाप ने सर चढ़ाया होता है, उनकी सारी फरियादें, उनकी सारी फरमाइशें पूरी कर करके ना उनको सर पे लादा होता है, इसीलिए औलाद भी ऐसी फिर निकलती है। अल्लाह उनकी औलाद को हदायत दे। और माफ़ी का रास्ता तो कोई भी नहीं है, चाहे तुम मर भी जाओगे ना, माफ़ी तुम्हें तब भी कभी नहीं मिलेगी। मैंने एक ना वीडियो देखी थी,
उस वीडियो में ना एक लड़का है ना, वो ना एक कब्र पे ना रोज आके रोता रहता ना। तो वो एक एंकर आया और एंकर ने पूछा तुम क्यों यहाँ बैठ के रोते रहते हो? तो वो ना और धाड़े मार मार के रोना शुरू हो गया। तो थोड़ी देर बाद एंकर ने पूछा क्या हो गया, तुम और क्यों इतना ज्यादा रो रहे हो, इतना ज्यादा क्यों रो रहे हो? तो एंकर को उसने बताया जी कि ये मेरी माँ की कब्र है और अपनी बीवी के कहने पे मैंने अपनी माँ के साथ इतनी बदसलूकी की, सारी जिंदगी मैं अपनी माँ को गालियां देता था, बदसलूकी करता था और मेरी माँ इसी तरह चल बसी। और जब मेरी माँ चल बसी तो मुझे ख्याल आया कि मेरी बीवी तो मुझे गलत बातें कहती थी और मैंने अपनी माँ के साथ इतना बुरा सलूक किया है, मैं अपनी माँ से माफ़ी मांगने के लिए इस कब्र के पास आता हूँ। क्या फ़ायदा उस कब्र के पास आके बैठने का? उस एंकर ने एक बहुत अच्छा जवाब दिया था, तुम सारी जिंदगी जान नमाज पे अपना सर भी रगड़ते रह जाओगे ना, तब भी अल्लाह तुम्हें माफ़ नहीं करेगा। तुमने अपनी माँ का इतना दिल दुखाया है अपनी बीवी के पीछे। हमारे यहाँ सबसे बड़ा मसला ये है ना कि जब बीवी आ जाती है तो लोग माँ को भूल जाते हैं और जब माँ आ जाती है तो लोग बीवी को भूल जाते हैं। उन्हें ये नहीं मालूम होता कि दोनों रिश्तों को आपने बैलेंस करके चलना है। अगर बीवी का अपना मुकाम है तो माँ का भी अपना मुकाम है, दोनों चीजें अपनी जगह पे हैं। आप कैसे जो है वो किसी का मुकाम किसी को और किसी का मुकाम किसी को दे सकते हैं? तो बड़े अफसोस से मुझे ये ब्लॉग बनाना पड़ा और बड़े दुखी दिल के साथ। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे, अल्लाह ताला उन्हें जन्नतुल फिरदौस में जगह दे और उनकी आगे की जो मंजिलें हैं वो आसान करे। लेकिन ऐसी औलाद का ना आखिरत में कुछ बनेगा ना दुनिया में कुछ बनेगा। अल्लाह हाफ़िज़।